नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 2011 से जलता हुआ सीरिया एक बार फिर खबरों में है। इस बार विद्रोही गुटों ने ऐसा दांव खेला है कि असद सरकार के पसीने छूट गए हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो, जिसे असद ने 2016 में वापस जीता था, अब फिर से विद्रोहियों के कब्जे में है। क्या ये जंग नए सिरे से शुरू हो गई है? आखिर ये विद्रोही कौन है और असद सरकार अब क्या करेगी? चलिए आपको हर पहलू समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। बात है 2011 की, जब अरब देशों में एक क्रांति की लहर आई जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। यह वो समय था जब ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया जैसे देशों में लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और कई जगह सत्ता बदल गई। सीरिया में भी लोग सड़कों पर उतरे। उनकी मांग थी लोकतंत्र, अधिकारों की सुरक्षा और बशर अल असद की तानाशाही का अंत। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जो 2000 से सत्ता में हैं, उन्होंने लोगों की आवाज बंदूकों और बमों से दबा दी। नतीजा, लोगों में गुस्सा और बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठा लिए और सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह सीरिया में गृह युद्ध की नींव रखी गई। धीरे धीरे सेना के कुछ बागी सैनिक और आम नागरिक मिलकर विद्रोही गुट बनाने लगे। इन गुटों का एक ही मकसद था, असद सरकार को हटाना। लेकिन समस्या ये थी कि ये गुट आपस में भी अलग अलग विचारधाराओं वाले थे। किसी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ था, तो कोई सिर्फ लोकतंत्र चाहता था। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एंट्री होती है। विद्रोही गुटों को कई विदेशी ताकतों का समर्थन मिला। अमेरिका ने लोकतांत्रिक गुटों का समर्थन किया। तुर्की ने भी विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग दी। सऊदी अरब और यूएई ने आर्थिक मदद की। वहीं असद सरकार को मिला ईरान और रूस का साथ। ईरान ने अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह को जमीनी लड़ाई में उतारा। रूस ने सीरियाई सेना को लड़ाकू विमानों के जरिए समर्थन दिया। यानी सीरिया का गृह युद्ध सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का मैदान बन गया। जैसे ही विद्रोहियों और असद की लड़ाई तेज हुई, 2014 में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, आईएसआईएस, जिसे दाइश भी कहते हैं। यह एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन था जिसने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को इस्लामिक खलीफा घोषित कर दिया। उसकी क्रूरता और आतंक से दुनिया भर में खौफ फैल गया। दुनिया को डर लगने लगा कि अगर आईएसआईएस का कब्जा कायम रहा तो यह इलाका आतंक का अड्डा बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। यह गठबंधन सिर्फ आईएसआईएस को खत्म करने पर फोकस कर रहा था, असद सरकार को हटाने पर नहीं। अमेरिका ने इस लड़ाई के लिए एक नया साथी चुना, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ। यह गुट मुख्य रूप से कुर्दिश लड़ाकों का था, जिन्होंने आईएसआईएस को सीरिया से खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन तुर्की को यह गुट पसंद नहीं, क्योंकि वो इन्हें आतंकवादी मानता है। 2016 में असद ने रूसी मदद से अलेप्पो पर फिर से कब्जा कर लिया। यह विद्रोहियों के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यह उनका मुख्य गढ़ था। इसके बाद लड़ाई धीरे धीरे थमने लगी। असद सरकार ने भारी बमबारी और जमीनी हमलों के जरिए शहर को जीत लिया। लेकिन इसके बाद भी विद्रोही पूरी तरह खत्म नहीं हुए। 2020 में रूस और तुर्की ने एक सीजफायर समझौता किया, खासकर इदलिब प्रांत में। यह विद्रोहियों का आखिरी मजबूत गढ़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि सीरिया का गृह युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। विद्रोही कमजोर जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। कुछ दिन पहले विद्रोहियों ने एक नया गठबंधन बनाया, जिसका नाम है मिलिट्री ऑपरेशंस कमांड। इस गठबंधन में शामिल हैं हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस, जो कभी अलकायदा से जुड़ा था, तुर्की समर्थित फ्री सीरियन आर्मी और कुछ अन्य छोटे विद्रोही गुट। बुधवार को इस गठबंधन ने अचानक अलेप्पो के बाहरी गांवों पर हमला कर दिया और फिर वो अलेप्पो शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। यहां तक कि शहर का एयरपोर्ट और कुछ सैन्य ठिकाने भी उनके कब्जे में आ गए। लोगों ने बताया कि विद्रोहियों को खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। विद्रोही ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कदम असद सरकार और ईरान समर्थित मिलिशिया के बढ़ते हमलों के जवाब में उठाया है। उनका लक्ष्य है असद सरकार को कमजोर करना।
इस बार विद्रोही इदलिब तक सीमित नहीं रहना चाहते। अलेप्पो पर कब्जा उनके लिए बड़ी जीत है, लेकिन इसका असर क्या होगा? अब विद्रोही उत्तर में भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अलेप्पो के पास ताल रिफात, ऐन दाकना और शेख ईसा जैसे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। इन इलाकों पर पहले असद सरकार का नहीं, बल्कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा था। यानी ये लड़ाई अब और ज्यादा उलझ गई है। असद सरकार और उसके सहयोगी यानी रूस और ईरान अब विद्रोहियों को जवाब देने की तैयारी में है। सीरियन और रूसी जेट्स ने अलेप्पो और इदलिब पर बमबारी शुरू कर दी है। असद ने साफ कहा है कि वो अपनी जमीन के हर हिस्से पर दोबारा कब्जा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस और ईरान दोनों ही इस वक्त कमजोर स्थिति में है। रूस यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है, ईरान को इजराइल के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से अलेप्पो शहर के लोग विद्रोहियों के साथ खड़े दिख रहे हैं और सरकार की सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। इस हालात में असद क्या कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो सीरिया का संघर्ष सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, ये जंग पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है। अलेप्पो का फिर से विद्रोहियों के कब्जे में आना असद सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि असद सरकार और उनके साथी इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।